वेलकम एवरीबॉडी। और आज सबको आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग जब ये इवेंट स्टार्ट कर रहे थे, हम लोग 3-4 लोग थे और सब लोग फिर धीरे धीरे सब लोग ऐड होते गए। हाँ, तो थैंक यू। तो सब लोगों की बहुत सारी मदद और सब लोगों का बहुत सारा सपोर्ट, उसके बाद ये जाके आज इवेंट हम देख पा रहे हैं। काफ़ी सारे डिलेज और पोस्टपोन होने के बाद आज ये इवेंट हम लोग सब मिल पा रहे हैं, ये इवेंट एंजॉय कर पा रहे हैं। तो एक बार लाइव रोस्ट्रम और पूरी राइटर्स कम्युनिटी को बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत बैठे हैं, हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत बैठे हैं जिन्होंने राइटर्स कम्युनिटी, पूरी राइटर्स कम्युनिटी को एक साथ लाने में बहुत बड़ा योगदान है। मौलाना क्या मतलब एक तरह एकजुट कर दिया सारे कवियों को, और शायद अपना किसी को नाम भी नहीं बताया उन्होंने आज तक। तो हमारे बीच बैठे रवि भैया, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। जोरदार तालियां रवि भैया के लिए एक बार। तो चलिए, अब मैं इतने बड़े बड़े शायर, इतने बड़े अच्छे अच्छे कवि पढ़ के चले गए हैं, तो कुछ 2-4 लाइनें मैं भी पढ़ देता हूँ। अगर अच्छी पसंद आए तो आप तालियां बजा देना, नहीं तो सुन के मन से तालियां बिना बन के बना देना। तो मैं बता दूं, मैं सिर्फ मोहब्बत पे लिखता हूँ। मेरा दोस्त है रंगीला, उसके असर में रहते थोड़ा बहुत सीख गया हूँ, तो बस उन्हीं के साथ साथ रहते रहते थोड़ा बहुत लिख रहे हैं। तो अर्ज किया है, तुझ पर वक्त बर्बाद किया है, तुझ पर वक्त बर्बाद किया है, नहीं मानना था पर अब मान लिया है। तुझ पर वक्त बर्बाद किया है, नहीं मानना था पर अब मान लिया है। तुझे कोई एतराज़ नहीं तो क्या कहूँ, तुझे कोई एतराज़ नहीं तो क्या कहूँ, गैर का हाथ जो तूने अपना जान लिया है। वो मेरे बराबर हक रखे तो क्या हर्ज इसमें, वो मेरे बराबर हक रखे तो क्या हर्ज इसमें। अब मैं गैर हूँ, उसे तूने अपना मान लिया है, और किसी के होठों से भी पी लिया है क्या पानी। शुक्रिया। किसी के होठों से भी पी लिया है क्या पानी, किसी का बिस्तर भी अपना जान लिया है। बहुत शुक्रिया। ये नहीं कोई गुनाह तेरी नज़रों में, ये नहीं कोई गुनाह तेरी नज़रों में, जब से गुनहगार तूने मुझको मान लिया है। और क्या वो पोंछ देता है पसीने माथे से, क्या वो पोंछ देता है पसीने माथे से, उसकी उंगलियों ने क्या बदन पहचान लिया है। किसी का होने से पहले तो जान देनी थी, किसी का होने से पहले तो जान देनी थी, तूने तूने किसी और को ही जान मान लिया है। और मैं कितना भी लिखूं गाऊं चिल्लाऊं, मैं कितना भी लिखूं गाऊं चिल्लाऊं, तूने आना ही नहीं जो तूने ठान लिया है। और आखिरी एक शेर है इस गज़ल का, कि अर्ज़ करता हूँ कि मेरे पास से उठकर चला गया कल रात। ये वो चंद अशार उन घड़ियों के लिए जब इंसान को हम भूलने लगते हैं। तो मेरे पास से उठकर चला गया कल रात, अक्स तेरा जिससे मैंने जमाल उधार लिया है। और ऐसी कुछ पेशकश है मेरी, एक दो मैं आपको सामने पढ़ूंगा। मेरी सबसे रिसेंट क्रिएशन में आपके सामने पढ़ना चाहूँगा ये। इसमें थोड़े टिपिकल वर्ड से तो साथ दीजिएगा। क्यों है ये इस किस्म की भूख, क्यों है ये इस किस्म की भूख, मुझे क्यों रहती है इसम की भूख। इस मतलब पाप, सिन। हम इंसान हैं, मेरे ख्याल से हम सब लोग ये बात जानते हैं, कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते होंगे, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं एक हमारे अंदर एक सिन रहता है, एक पाप रहता है। तो उसके बारे में ये मिसरा था कि क्यों है ये इस किस्म की भूख, मुझे क्यों रहती है इसम की भूख। कोई गिरिया नहीं हवस परस्त, हवस परस्त मतलब हवस की पूजा करने वाला। कोई गिरिया नहीं हवस परस्त, आशिक को नहीं जिस्म की भूख। किसी के बदन से बुझती नहीं, किसी के बदन से बुझती नहीं, इश्क की है किस किस्म की भूख। और करने हैं एक दो काम हमें फिर, करने हैं एक दो काम हमें फिर, चुकाएंगे जहानी रस्म की भूख। और
ये मैं रंगीला के साथ रहते रहते कुछ सीख गया हूँ भोलेनाथ पर भी लिखना, तो थोड़ा बहुत उसमें मैंने लिखने की कोशिश की थी। तो कहते हैं कि जैसे महाकाल पर एक जैसे कोई इंसान मर जाता है तो उसकी राख चढ़ाई जाती है, तो उस पर ये शेर अर्ज है कि मरहूम ज़रूरतमंद नहीं उनकी नेमत का, मरहूम ज़रूरतमंद उनकी नेमत का, भोले को नहीं किसी भस्म की भूख, और कोई क्या समझे गमे शूम कातिब। गमे शूम मतलब बदनसीमों का दुख कौन समझेगा, तो कोई क्या समझे गमे शूम कातिब, हर लम्हा रहती है तिलिस्म की भूख, हर लम्हा रहती है तिलिस्म की भूख। बहुत शुक्रिया। बड़ा ही प्यारा पढ़ रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए भैया के लिए। तो अब मैं कुछ मेरी ही फेवरेट जो मेरी लिखी हुई क्रिएशंस हैं उनके बारे में मैं एक और पढ़ूंगा, फिर मैं अपनी जगह लूँगा। एक शख्स ऐसा भी क्या कर गया, एक शख्स ऐसा भी क्या कर गया, उसके जाने से एक शहर मर गया। एक शख्स ऐसा भी क्या कर गया, उसके जाने से एक शहर मर गया। मेरे ख्वाब और मेरी हकीकत और, मेरे ख्वाब और मेरी हकीकत और, इंतज़ार करते मैं जो था वो हर एक पेड़ मर गया। और ये आखिरी शेर मैं अपनी आदत पे लिखता हूँ कि मैं अक्सर कहता रहता हूँ ये जो बात जो मैंने आखिरी शेर में लिखी है कि ये हुआ तो कौन सा बुरा हुआ कातिब, ये हुआ तो कौन सा बुरा हुआ कातिब, गिला था तो मैं उसके होने से शायर मर गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इतनी हौसला अफजाई का। और ये एक आदत है कि अक्सर लोग समझते हैं, कुछ आदतों पर कुछ कहावतों पर मैं लिखना पसंद करता हूँ। तो ये एक आखिरी पेशकश है मेरी और फिर मैं अपनी जगह लूँगा कि खुद खुदा समझूं खुद को, खुदा समझूं खुद को या ये गुमान छोड़ दूं, खुदा समझूं खुद को या ये गुमान छोड़ दूं, मेरे भी हर फैसले से हर किसी को शिकायत है। जी रहे हैं ऐसे कि हर पल आखिरी है, जी रहे हैं ऐसे कि हर पल आखिरी है, ये जिंदा रहकर जीना भी कैसी रिवायत है। और मिलो जो बज़्म में, मिलो जो बज़्म में सर झुका कर मिलो, मिलो जो बज़्म में सर झुका कर मिलो, ये दोस्तों की मुझको ये कैसी हिदायत है। और आंसू आए तब भी रोने नहीं देते, आंसू आए तब भी रोने नहीं देते, कि ऐसी फिक्र है ये कैसी हिमायत है। साथ था वो मेरे कुछ बरस ही सही, साथ था वो मेरे कुछ बरस ही सही, बेवफाई नहीं ये उसकी किफ़ायत है। और पूरी उम्र बस एक आदमी को चाहना, पूरी उम्र एक आदमी को चाहना, इश्क हो सही पर ये निहायत है। और ये आखिरी शेर मैं अर्ज़ करता हूँ आप लोगों के लिए कि वो एक शख्स, वो एक शख्स इतना खुशकिस्मत है, वो एक शख्स इतना खुशकिस्मत है, दिल तोड़ने की मेरा उसको रियायत है। बहुत बहुत शुक्रिया।